आप ही से शुरू कर रहा हूं। आपकी तो बल्ले बल्ले भाई मौज हो गई। सारे पार्ट आप तो अकेले दावेदार पे सारे हिंदू हिंदू खेल रहे हैं। आप खुश रहिए, परेशान क्यों है फिर ओवैसी साहब? देखिए अमन भाई, आपने अभी बात करी कि मुसलमानों को टोपी कौन पिना रहा है, तो मैं आपको बताऊं 74 साल हो गए आजादी को। अपने इतने सालों के अंदर ये जो कथाकथित सेक्युलर पार्टियां हैं, यही वो पार्टियां हैं जो मुसलमानों को टोपी पिनाते आई है इतने वर्षों से, क्योंकि हम तो सत्ता में नहीं थे। ये दर्शाता है आज भी 3-3 कमेटियों के रिपोर्ट है, महमूदुर रहमान कमेटी रिपोर्ट, स्ट्रक्चर कमेटी रिपोर्ट, जो सारी चीज दर्शाता है कि हिंदुस्तान का मुसलमान पिछड़ा हुआ वर्ग है, सोशली, एजुकेशनल, इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। किसके राज में? यही कथाकथित सेक्युलर पार्टियां जो सत्ता में थी। और आप खुद देख रहे हैं कि यूपी के चुनाव के पहले क्या हो रहा है, एक होड़ लगी है। बड़ा हिंदू कौन, मुझसे बड़ा हिंदू कौन? इसके पहले भी जब चुनाव आया तो मोदी जी ने कहा मैं बड़ा हिंदू हूं, तो राहुल गांधी ने आके कहा कि मैं जन्मधारी हिंदू हूं। अगर वारिस पठान ये कह दे कि नहीं मैं एक बहुत बड़ा मुसलमान हूं, तो अमन चोपड़ा समेत जितने भी लोग हैं देश के अंदर मुझे पाकिस्तान जाने की टिकट दे देंगे, मगर इनके खिलाफ कोई नहीं बोलेगा। अब कल की घटना आप देखिए अमन भाई, यूपी के अंदर 21 बरस का मुसलमान लड़का अल्ताफ, जिसको पुलिस की हिरासत में उसके बाप ने जाके जमा किया उसको कि ठीक है इसको सरेंडर करिए, अल्ताफ की 24 घंटे में मौत हो जाती है। मौत की वजह पुलिस दिखाती है कि अल्ताफ ने पुलिस के लॉकअप में आत्महत्या कर ली, जबकि फोटोग्राफ, फॉरेंसिक एक्सपर्ट सब अगर आप जांच कर लो तो उसमें पता चलता है कि अल्ताफ की हाइट 5 फीट 5 इंच है, और जिस चीज से वो लोग बोलते हैं उसने आत्महत्या की वो पाइप 3 फीट का है। तो क्या ये आप मैं कोई भी देश का नागरिक समझ सकेगा? नहीं। मगर उनमें क्या होता है सुनिए बात, अल्ताफ है इस वजह से अब तक सिर्फ पुलिस कर्मियों को हटाया है, कोई बड़ी इंक्वायरी नहीं बैठी ना, उन पे 302 का केस लगा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि स्टेट गवर्नमेंट को हर पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी कैमरे लगाने चाहिए, नहीं लगाए। योगी सरकार के ऊपर कोई बात नहीं। अल्ताफ की जगह कोई दूसरा नाम वाला इंसान होता अमन भाई, गारंटी के साथ आपको बोलता हूं, अब तक विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल इतना हो अल्लाह कर लिए होते, आप इतना चिल्ला पुकार कर लेते कि वो तमाम पुलिस कर्मियों के ऊपर 302 का चार्ज भी लग जाता, कानून लगता, वो अरेस्ट हो गए होते। मगर क्योंकि अल्ताफ है उसके घर कौन जा रहा है? पहले तो होड़ लग जाती, सारे के सारे कांग्रेस वाले, समाजवादी पार्टी वाले, अखिलेश। अगर अल्ताफ की जगह कोई और होता तो उसके घर सब पहुंच जाते, मगर क्योंकि अल्ताफ मुसलमान, उसके घर किसी को जाने की जरूरत नहीं। इसलिए तो हम हमेशा कहते हैं ना, 10 सेकंड, अच्छा 10 सेकंड। इसीलिए अमन भाई हमेशा से कहते हैं ना कि मुसलमानों के वोट की कोई अहमियत नहीं बची, मुसलमानों का कोई वोट बैंक है नहीं, हमेशा से हिंदुओं का वोट बैंक ही रहा है। 19% मुसलमानों के वोट इनको चाहिए। देखिए वारिस पठान, पहले तो आपने कासगंज का जिक्र किया, मैं तो उस तरफ जाना नहीं चाह रहा था। रुकिए वारिस पठान, आपने अल्ताफ का जिक्र किया, आपने बोला कि उनके जो बाप हैं, आपने बाप शब्द का इस्तेमाल किया। आप उनके बाप बनने की कोशिश क्यों कर रहे हैं भाई? अब मेरी बात सुनिए, अब आप उनके बाप बनने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो उनके बाप हैं वो तो कह रहे हैं उनको पुलिस पर भरोसा है। आप क्यों उनके बाप बनने की कोशिश कर रहे हैं? मैं जो रियल बाप है उस पर भरोसा करूंगा ना। उनका नाम है चांद मोहम्मद। पूरा सवाल होने दीजिए, बीच में मत बोलिए, पूरा सवाल होने दीजिए। उनके जो पिताजी हैं चांद मोहम्मद, जो आपने कहा बाप, वो कह रहे हैं कि पुलिस से कोई शिकायत नहीं है। आप उनके बाप बनने की कोशिश क्यों कर रहे हैं फिर? जो ओरिजिनल बाप है वो कह रहा है मुझे कोई शिकायत ही नहीं है भैया। क्या अल्ताफ के वालिद, बराबर है, अब करेक्ट कर दिया मैंने अपने आप को। अल्ताफ के वालिद को पुलिस ने पहले थ्रेट किया कि आप इसमें परसू न करें, केस के अंदर ज्यादा न जाए, मगर बाद में अल्ताफ की मदर का भी स्टेटमेंट आया है, अल्ताफ के वालिद का भी स्टेटमेंट आया है। उन्होंने कहा है कि इसकी पूरी तरह से जांच होनी चाहिए। 5.5 फीट का लड़का 3 फीट की पाइप से लटक के नहीं मर सकता। मेरी आपके चैनल के माध्यम से यूपी सरकार से डिमांड है, आपको सबसे पहले पिताजी से ज्यादा चिंता है उनके बेटे परिवारजनों को। भाई जो पिताजी हैं आपको ज्यादा चिंता है, वो बाप झूठ बोलेगा? मुझे जिसने अपना बेटा खोया वो झूठ बोलेगा? झूठ नहीं बोलेगा। अब वो बोल रहा है कि भाई नहीं मुझे पुलिस पर पूरा भरोसा है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आई है उसमें आत्महत्या सुसाइड है। वारिस भाई आप उसके बाप बनने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? जो कल हमारी एमआईएम की, कल हमारे सुनिए, कल हमारी एमआईएम की टीम अल्ताफ के घर पे जाके आई अमन भाई, उनके वालिद साहब के साथ, उनकी मां के साथ बात की, रिश्तेदारों से बात की है। सबका ये मानना है कि इस केस में न्यायिक जांच हो, और हमारा ये मांग है कि अल्ताफ के परिवारजनों को कम से कम यूपी सरकार 2 करोड़ रुपए का मुआवजा दे, क्योंकि एक बच्चे की जान पुलिस की लॉकअप में गई है। और जो भी पुलिसकर्मी अल्ताफ की मौत में इन्वॉल्व है उसको 302 में जितने भी लोग इस वक्त देश नहीं झुकने देंगे, देख रहे हैं ना शहजाद, आप बोलिएगा। आरपी सिंह मैं आपके पास आऊंगा। ये जितना दर्द अल्ताफ के लिए उमड़ रहा है ना, हिंदू नाबालिग बच्ची के
को अगवा करने का आरोप है उस पर, एक शब्द उसके लिए भी बोल देते, वो बच्ची अब तक नहीं मिली है। हिंदू नाबालिग बच्ची को अगवा किया, उसके पेरेंट्स ने आरोप लगाया इस पर। हिंदू नाबालिग, जितने लोग अल्ताफ 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 कर रहे हैं, उसकी जांच हो रही है, जांच होनी चाहिए, जांच हो रही है। मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी हो रही है, ह्यूमन राइट कमीशन की जांच चल रही है और पुलिस जांच, तीन जांच चल रही है। नंबर एक, पूरा सुनिएगा, तथ्यों के साथ बताऊंगा जो बताऊंगा, तीन जांच चल रही है। मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी, पुलिस की इंक्वायरी, ह्यूमन राइट्स की इंक्वायरी, तीन जांच। ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन अभी क्लीन चिट नहीं मिली है। हिंदू नाबालिग बच्ची को उसने अगवा किया था, आपके प्रिय अल्ताफ ने। एक शब्द नहीं निकला आपके मुंह से, क्योंकि वो हिंदू बच्ची है। नहीं, मैं तो बोल रहा हूं ना, जो बच्ची को अगवा किया है, मेरे दिल में उसके लिए भी दर्द है। मेरे दिल में तो 2 करोड़ का मुआवजा मांग रहे थे अल्ताफ के लिए, अब उसके लिए दर्द हो गया। जिस पर अगवा करने का आरोप, उसके लिए 2 करोड़ का मुआवजा। ये पलटी, अमन भाई, गजब की पलटी।